हम स्टूडेंट्स मैथ के एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करेंगे। यहाँ पर आपको दिया हुआ z क्यूब माइनस 2z² प्लस 16z माइनस 32। अब इन सिंपल फैक्टराइजेशन यहाँ पर तो है, यहाँ पर देखें तो इसमें और इसमें इन दोनों में z जो है वो कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले हम z² जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे z² कॉमन लेके z माइनस 2 आ जाएगा। इसमें यहाँ पर इन दोनों में 16 जो है वो कॉमन आ रहा है, 16 कॉमन ले लेंगे। 16 1 ज़ा 16 जैसे जेड बच जाएगा, 16 2 ज़ा तो यहाँ पर 30 माइनस 2 आ जाएगा 32 की जगह। और फिर से नेक्स्ट स्टेप में z² प्लस 16 एक फैक्टर बन जाएगा और यहाँ पर z माइनस 2 एक फैक्टर बन जाएगा। अभी z माइनस 2 जो है वो लीनियर फैक्टर बन चुका है, लेकिन ये जो है लीनियर फैक्टर नहीं बना। और यहाँ पर जो है फॉर्मूला लग रहा है z²। अच्छा, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ही ना यहाँ पर ये प्लस वाले साइन को इस टर्म खत्म करना होता है, उसके लिए हम माइनस माइनस 1 लिखते हैं। और ये 16 जो है 4 का होल स्क्वायर है वो लिख लेंगे और ये z माइनस 2 ऐसे आता रहेगा। और फिर z² माइनस आ जाएगा और ये माइनस 1 जो है वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, तो उसको मैंने एक ही ब्रैकेट में लिख लिया 4 आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। और z माइनस 2 ऐसे आ जाएगा। अब ये जो है a² माइनस b² का फॉर्मूला बन चुका हुआ है, तो ये a माइनस b आ जाएगा और ये a प्लस b। इसके बाद जो है इसका पार्ट 4 है, z4 प्लस 21 z² माइनस 100। सिंपल फैक्टराइजेशन है। हमने इस 21 को ऐसे ब्रेक करना है कि इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो दो वैल्यू से तो 101 और प्लस माइनस करें तो दोबारा 21 ही बन जाए। तो यहाँ पर z4 प्लस अगर देखा जाए 25 से माइनस 4 करें तो 21 बनता है, और 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 बनता है। तो हम यहाँ पर 25 z² माइनस 4 z² माइनस 100 लिखेंगे। और इन दोनों में जो है वो z² जो है वो कॉमन, तो हम z² कॉमन ले लेते हैं, z² प्लस 25 बचेगा। और इन दोनों में जो है माइनस 4 कॉमन है, तो माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर z² प्लस 25 बचेगा। अभी z² जो माइनस 4 है एक फैक्टर बन जाएगा और z² प्लस 25 एक फैक्टर बन जाएगा। अब यहाँ पर z² माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है। और यहाँ पर भी z² प्लस 5 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप किया था, यहाँ पर भी डायरेक्ट किया, मैंने डायरेक्ट इसी स्टेप में माइनस भी कर लिया और स्क्वायर भी ले लिया। अब इस प्लस को चेंज करने के लिए माइनस माइनस 1 लिखेंगे और ये 5 का होल स्क्वायर। और ये भी a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पर z माइनस 2 आ जाएगा, z प्लस 2। और यहाँ पर z² ये आयोटा को मैंने एक ही बार लिख लिया 5 आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस 1 जो आयोटा की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर z माइनस 2 z प्लस 2 ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पर जो फॉर्मूला खोला तो z माइनस 5 आयोटा z। ऐसे फैक्टराइज करते हुए आप लोगों ने 2 से 3 बातें जो है वो जहन में रखा करनी है। एक तो ये कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, कोई फॉर्मूला तो लग रहा तो कॉमन एटलीस्ट आ रहा होगा। अगर कॉमन भी नहीं आ रहा होगा तो आपके पास कोई ऐसी वैल्यू दी होगी जो किसी का स्क्वायर या क्यूब बन रही होगी। जिस तरह 27 है वो 3 का क्यूब बन रहा है, इस तरह z³ माइनस 27 जो इसको बाद में आगे जाके 3 का क्यूब बना सकते हैं और वहाँ पर फॉर्मूला लग सकता है। तो आपने 2 से 3 बातें जो है वो याद रखनी है, इससे फैक्टराइजेशन जो होती है ईजी हो जाती है। अब ये देखिए जहाँ फॉर्मूला लगा था यहाँ पर कॉमन आ रहा था, और यहाँ पर सिंपल जो थी फैक्टराइजेशन हो रही थी, क्योंकि ना फॉर्मूला लग रहा था ना कॉमन आ रहा था। तो आपने ये 2 से 3 बातें जो है वो नोट रखनी है, इससे आपकी फैक्टराइजेशन जो है वो ईजी